हेलो स्टूडेंट्स। आ गए हम एक नई वीडियो लेके। इस बार आपका हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th बायोलॉजी का, ठीक है, जो कि आपको पता ही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ओके बेटा। आज हम देखेंगे कि कैसे चैप्टर 1 में हमने क्या देखा कि देयर वॉज अ नीड टू क्लासीफाई, ठीक है, एंड किस तरीके से नॉमनक्लेचर को यूज़ किया गया अर्लियर टाइम्स पे। एंड जैसा कि हमने पढ़ा था पहले की वीडियो में कि बाइनोमियल नॉमनक्लेचर जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था, वो किस तरीके से नॉमनक्लेचर में हेल्प करता है, ठीक है। इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट एनिमल्स को, प्लांट्स को किस तरीके से फर्दर एक अपने बेनिफिट के लिए कि हम उनको और बेहतर तरीके से समझ सके, कैसे हमने उनको क्लासिफाई किया है, कैसे हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाला हुआ है। तो एक चीज़ समझना जो सबसे क्रूशियल है, अर्लियर टाइम पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अभी सिर्फ 50 या 100 ईयर्स पहले की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 200 ईयर्स बैक, 250 ईयर्स बैक। वहाँ पर क्या था कि ऑर्गेनिजम्स तो हमें पता थे कि यहाँ पे हमें पता था कि कुछ ऐसा फंजाई जैसा होता है, ठीक है, देर आर, क्योंकि भाई आपने सुना ही होगा कि रॉबर्ट हुक ने कितनी पहले सेल को डिस्कवर कर लिया था, डेड सेल को अनियन पील में, ठीक है। तो वी न्यू दैट कि भाई कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। प्लांट्स तो वी कुड सी बाय आवर नेक्ड आई ओनली, सो इनके बारे में भी हमें पता था। जब नीड आई कि इनको हमें क्लासीफाई करना है, तो इतने ज़्यादा हमारे पास उनको देखने के कैरेक्टर्स वाले जो क्या कह सकते हैं इक्विपमेंट्स नहीं थे, ठीक है, बिग माइक्रोस्कोप्स नहीं थे कि आप सेल वॉल तक के लेवल पे आप बता सके कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, सेल मेम्ब्रेन कैसी है। उस टाइम पे मोस्टली जो क्लासिफिकेशन हुआ वो क्या है, मोर और लेस मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हुआ, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस मतलब कि आपने हाइट को एक कैरेक्टर मान लिया, आपने फ्लावर को एक कैरेक्टर मान लिया कि भाई फ्लावर अगर आपका ग्रीन है तो मैंने इसको एक ग्रुप में डाल दिया, फ्लावर ये है तो मैंने इसको ये डाल दिया। तो अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले जो थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस किसी ने एक्सेप्ट किया या यूज़ किया वो क्या था, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ इतना इस चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट या हम जो बोलते हैं कि फादर किसी चीज़ के होना, ठीक है, फादर ऑफ समथिंग, दैट ही इनिशिएटेड दैट थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो एरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया था। व्हाट ही डिड बेटा, ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 3 ग्रुप्स, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, ठीक है। इसने क्या किया, हाइट को एक कैरेक्टरिस्टिक मान के प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि भाई जो सबसे लंबे वाले होंगे उनको इसने बोल दिया ट्रीज, जो से थोड़े से छोटे होंगे उनको हर्ब्स, एंड जो सबसे छोटे होंगे उनको श्रब्स। ऐसे ही इसने एनिमल्स के साथ किया। एनिमल्स को भी इसने जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स थी उनको इसने विद रेड ब्लड वाले में डाल दिया कि भाई सारे एनिमल जिनके अंदर भी रेड कलर का ब्लड होगा दे विल बी अंडर माय रेड ब्लड सेल्स कैटेगरी, और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं मिलेगा दे विल बी नॉन रेड ब्लड सेल कैटेगरी, ठीक है। काफी वेग था, बट सिंस समवन हैज टुक एन इनिशिएटिव, सो वी डू एडमायर दैट, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया। काफ़ी टाइम तक चला, सिंस यू नो कि भाई एरिस्टोटल तो काफ़ी एंशिएंट टाइम की पर्सनैलिटी है, काफ़ी टाइम तक चला। बट देन 1700 1800 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, लोगों में रिनेसेंस होने लगी, जर्मनी में न्यू इक्विपमेंट, यूके में न्यू इक्विपमेंट बनने लगे कि कैसे चीज़ों को और गहराई से देखा जा सकता है, देन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया, थोड़ा सा पुराना हो गया। इसके बाद कैरोलस लीनियस के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो होने लगा वो होने लगा बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था ये देखना आप ध्यान से। सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को मैंने बोल दिया एनिमेलिया और एक को मैंने बोल दिया प्लांटी। कुछ भी मिला मुझे सिर्फ इन 2 में,
आइदर इट विल बी एनिमेलिया और इट विल बी अंडर द प्लांटी किंगडम। ठीक है, लोगों ने इसे भी एक्सेप्ट किया क्योंकि बहुत आसान था भाई, मुझे कुछ भी मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, या मुझे इसमें डालना है या मुझे इसमें डालना है। लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ भाई ये तो बहुत है। ये किस टाइम की बात है बेटा, ये किस टाइम की बात है, लीनियस के टाइम की बात है। इसको आपको जो टाइमलाइन है वो अपने माइंड में क्लियर करनी होगी हर टाइम कि भाई ये जो सर बात कर रहे हैं ये लीनियस के टाइम की बात चल रही है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो आया है हमारा 1969 में, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो बेटा एनिमेलिया और प्लांटी काफ़ी आसान था, साइंटिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी किसी चीज़ को क्लासीफाई करने में, सीधा उठाया या यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ। बट एज आई टोल्ड यू, जैसे जैसे न्यू इक्विपमेंट आने लगे, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, आपके पास स्टीरियो माइक्रोस्कोप आ गए, आपके पास कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप आ गए। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ की लेजर्स यूज होने लगी। लेजर्स का यूज करके आपने सेल के इवन नैनो स्केल पे भी आपने देख लिया। ठीक है, आपने माइक्रो स्केल पे देख लिया कि अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया में ये है, अच्छा यहाँ पे पेरोक्सिसोम होता है, यहाँ पे नहीं होता, अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स में ऐसे ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। आपने इतने सूक्ष्म लेवल पे देख लिया, आपने इतने माइक्रो लेवल पे देख लिया कि उसके बाद ये जो आपने इतना ब्रॉड लेवल पे क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट किया हुआ था, ये लोगों को अब गंवारा नहीं हुआ। ठीक है, लोगों को लगा कि यार ये तो हमने जस्ट हमें अच्छा लग रहा है, हमें सूट कर रहा है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, अदरवाइज ये एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है नहीं। तो बेटा 1969 में रॉबर्ट एच विटेकर, ठीक है, 1969 में आया आपका RH विटेकर ने दिया था कौन सा क्लासिफिकेशन, यू ऑल नो इट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको हम वन शॉट में देखना कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनके जो तरीके थे, पहले तो मैं बता दूं इन्होंने किस किस तरीके से इनको बांटा। अगर हम 5 इसके बना लेते हैं, वन 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता दूंगा कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। ठीक है, कैरेक्टर कौन कौन से इसने लिए अपने मोड ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, कि यहां पर इन्होंने कैसे 5 किंगडम बनाए। ठीक है, पहला जो किंगडम इन्होंने फॉर्म किया वो था मोनेरा का। ठीक है, उसके बाद जो मोनेरा के बाद में जो किया उन्होंने किया प्रोटिस्टा का, उसके बाद इन्होंने लिया फंजाई को, उसके बाद लिया प्लांटी को, और लास्ट में आया नंबर एनिमेलिया का। एक चीज गौर करने वाली है वो ये है कि कैरलस लीनियस के टाइम पे जो 2 किंगडम चले आ रहे थे वो यहां पर भी इंक्लूडेड हैं, बट उसके साथ साथ में हमने ऐसे इक्विपमेंट बना लिए थे कि जिससे कि हमने इन दोनों किंगडम के अंदर जो गलत चीजें रखी हुई थी, जो कि यहां नहीं होनी चाहिए थी, उनके लिए भी अलग एरिया बना दिया था। अब हमने फंजाई जैसा कुछ देख लिया था, अब हमने प्रोटिस्टा जैसा कोई ग्रुप बना दिया था, और अब हमने मोनेरा जैसा ग्रुप भी बना दिया था। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है, अगर मैं इसके जो 5 मेन कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो मेन कैरेक्टर इन्होंने लिया है वो आपका लिया है सेल टाइप का। ठीक है, कि भाई आपकी जो ग्रुप के अंदर जो सेल्स होंगी, वेदर इट्स कोई सा भी ऑर्गेनिज्म होगा, वो सेल जो होगी उसकी वो प्रोकैरियोटिक होगी या यूकैरियोटिक होगी। तो प्रोटिस्टा मोनेरा की बात करें तो इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ये होगा प्रोकैरियोटिक का। बाकी सारे जितने भी हैं यूकैरियोटिक के हैं। ठीक है, आई थिंक कोई भी यहां पे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो इसके बाद जो हम मोड ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया को देखा, वो लिया हमने सेल वॉल। ठीक है, कि सेल वॉल कैसी है नहीं है तो किस चीज की बनी हुई है। मोनेरा की बात करते हैं, सेल वॉल बेटा होती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है ऑलमोस्ट सभी में, मेजॉरिटी डू कंटेन द सेल वॉल।
प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम और साथ साथ में कुछ में एब्सेंट भी होती है, ठीक है। फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट, एनिमेलिया में यू ऑल नो कि एनिमल्स में फंजाई एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैं आपको साइड में कुछ, चलो लास्ट में ही बताएंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लिया क्लासिफिकेशन का, वो लिया हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। भाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि जो सेल्स हैं इनकी वो आपस में सिर्फ इंडिविजुअली सर्वाइव कर रही हैं, यूनिसेल्यूलर है, मतलब कि कुछ सेल्स मिलकर सर्वाइव एक साथ, देयर इंटरेक्शन इज मेकिंग द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, मतलब कि मल्टी सेल्यूलर बॉडी है। और अगर मल्टी सेल्यूलर है तो किस लेवल पे है, वेदर इट्स अ लूज टिश्यू, वेदर इट्स अ कंप्लीट टिश्यू, वेदर दे हैव फॉर्म्ड अ फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, देखते हैं। चलिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, यूनिसेल्यूलर होगा मोनेरा, क्योंकि इसमें सारे बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करते हैं, यहां पर भी यूनिसेल्यूलर ही होगा। फंजाई की बात करते हैं, मल्टी सेल्यूलर होगा। प्लांटी की बात करते हैं, मल्टी सेल्यूलर होगा। एनिमेलिया की बात करते हैं, मल्टी सेल्यूलर ही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार एक सभी को दोबारा देखते हैं। यूनिसेल्यूलर छोड़ देना है, एक सेल है, कुछ भी नहीं पता हमने क्या करना है, मोनेरा का पड़ा रहने दो। प्रोटिस्टा है यूनिसेल्यूलर, पड़ा रहने दो, अकेली सेल है, सड़ती रहेगी। फंजाई में हमको इंटरेस्ट है, फंजाई में आता है मल्टी सेल्यूलर, और मल्टी सेल्यूलर जहां आ गया, आई वुड वांट यू टू स्पेसिफाई मल्टी सेल्यूलर में किस टाइप का मल्टी सेल्यूलर। फंजाई में मैं बोलता हूं इसको लूज टिश्यू, ठीक है। थोड़ी बहुत सेल मिलके लूज टिश्यू फॉर्म करेंगी जो कि आपका फंजाई में प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लांटी की बात करते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर आपको दे देंगे ऑर्गन या टिश्यू देंगे सबसे पहले, फिर क्या दे देंगे, ऑर्गन भी दे देंगे। और जैसे कि आपको प्लांटी में आगे पढ़ोगे, जाइलम, फ्लोएम, व्हाट ऑल दीज आर, ये इसके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। दैट मीन्स कि प्लांटी के लेवल पे अब आपको ऑर्गन भी मिलने लगे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी मिलने लगे हैं। एनिमेलिया, मैं मेरी बॉडी की बात करूं, मेरी बॉडी में आपको स्टमक, मसल टिश्यू, सेल्स एंड साथ ही साथ में पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। दैट मीन्स कि एनिमेलिया में मैं टिश्यू, ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम सब कुछ ही मिलेगा, ठीक है। आइए एक और बात करते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसमें कि हमने, अच्छा सेल वॉल की बात कर लेते हैं एक बार, प्रेजेंट, ठीक है। मोनेरा में जो सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है बेटा, वो होती है पॉलीसैकेराइड की प्लस अमाइनो एसिड की, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड की। मतलब कि यहाँ पर इसकी सेल वॉल मोनेरा की सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। जैसा कि आप सभी को पता है, प्लांटी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो सेल वॉल है मोनेरा में, जो बैक्टीरिया आपके होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उनकी सेल्यूलोजिक सेल वॉल नहीं होती। अगर आपको मैं नीट के लेवल पे थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा तो ये बताऊँगा कि यहाँ पर जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, इनको हम दो कैटेगरी में देखते हैं। एक का नाम होता है NAG। अरे आप कह रहे हो, अरे सर ये क्या बता दिया, नाग, NAG क्या होता है? एक और बताऊँगा बेटा, अभी तो रुक जाओ, NAM। NAG होता है N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ठीक है। ये एक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि हमें मोनेरा क्लास के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में मिलता है। NAM होता है N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों के दोनों पॉलीसैकेराइड होते हैं और ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, बीच बीच में आपको अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, और ये सारे टुगेदर दे विल मेक द सेल वॉल ऑफ मोनेरा किंगडम, ठीक है। प्रोटिस्टा,
प्रेजेंट इन सम, तो ठीक है इसको इतना ही रखते हैं। फंजाई की बात करते हैं, बोला है मैंने कि प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या सेल्यूलोज की बनी होती है? नहीं बेटा, फंजाई में जो सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, ये किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, जैसा कि आप सभी को याद होगा काइटिन, ठीक है, काइटिन का नाम याद रख लेना, काइटिन। ठीक है, प्लांटी सभी जानते हैं सेल्यूलोज की बनी होती है, एनिमेलिया में एब्सेंट है तो बात ही नहीं करनी है। चलो ठीक है, इसको लाइन को मिटा देते हैं और एक में ही पूरा कवर करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ये कौन सा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आओ बात करते हैं इसकी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो अब बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीके के मोड हो सकते हैं, छोटी क्लासों से ये आप पढ़ते आ रहे हो। आइदर वन कैन बी फोटोट्रॉपिक और एक होगा हेट्रोट्रॉपिक। ठीक, हाँ यस, एक होगा ऑटोट्रॉपिक, एक होगा हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक खुद का खाना खुद की बॉडी में बन जाए तो मैं उसे बोल रहा हूँ ऑटोट्रॉफिक। मुझे किसी भी थर्ड पार्टी को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरी बॉडी में ही अपना खाना फॉर्म कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अगर मैं एक और एनिमल उठा लूँ या कोई XYZ ऑर्गेनिज्म उठा लूँ, उसको किसी थर्ड बॉडी को मार के खाने की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है। वो सनलाइट के अंदर चाहे 10 घंटे खड़ा हो जाए, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, इट्स अ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। तो अगर मैं मोनेरा की बात कर दूं, दोनों आंख मीच के लिख दो, कहीं पर भी कोई भी बोले मोनेरा क्या शो करता है, इट शोज बोथ टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से होंगे बेटा? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब मेरी बात सुनो, इतना बता दिया, आपने बोला कि भाई सर हमको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ, हमने बता दिया। अब ऑटोट्रॉफिक में एक चीज देखो, ऑटोट्रॉफिक में बेटा दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि आपको याद दिला दूं, हमारे प्लांट्स होते हैं, धूप में पड़े हैं, सनलाइट में, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, क्लोरोफिल से अपना क्या बना ले रहे हैं? फूड बना ले रहे हैं, ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं, सुक्रोज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे, आई डोंट रिमेंबर कि आपकी 11th में ही है या 12th में, C3 साइकिल, पूरे साइकिल में फटाफट से CO2 का यूज करना है और सनलाइट का यूज करना है। ठीक है, वाटर भी आ रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस आपको ग्लूकोज मिल जा रहा है। ठीक है, आपको वो पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक में, उसका नाम मैं जो देता हूं उसको बोलता हूं फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब देखना सर ये क्या नई चीज बता दी। सर ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप हैं, एक है फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक है कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, दोनों ही बॉडी के अंदर खाना बना रहे हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफिक में सनलाइट का यूज हो रहा है और कीमो ऑटोट्रॉफिक में कुछ केमिकल्स का यूज हो रहा है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आजू बाजू पड़ी हुई सल्फर को यूज करके उनको ऑक्सीडाइज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता है और फिर क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो इन दैट केस मोनेरा दोनों शो करेगा। ठीक है, कौन कौन से शो करेगा बेटा? फोटो ऑटोट्रॉफिक भी करेगा और कीमो ऑटोट्रॉफिक भी करेगा। कोई भी बच्चा गलत करके आया तो वीडियो यहीं छोड़ के चला जाए। ठीक है, अगर यहां पर अगर गलती की तो बेटा आपको मैंने नहीं बख्शना, मेरा गला खराब हो गया है फोटो और कीमो में अंतर बताते बताते। कीमो में कौन क्या करेगा बेटा? कीमो भी एक तरीके का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, लेकिन क्या क्या इसमें सनलाइट का यूज होगा? नहीं बेटा, क्योंकि कीमो में नाम ही कीमो है, केमिकल है, केमिकल में सनलाइट का यूज नहीं होगा। आजू बाजू पड़े हुए कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि सल्फर ले लो, इसको हम एज एन आयरन ले लो, कॉपर ले लो, बहुत सारे आपको ऐसे बैक्टीरिया मिल जाएंगे जो कि बिना सनलाइट यूज किए ही इन केमिकल्स को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते हैं। इन्हीं को ऑक्सीडाइज करके वो अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। फोटो इज वेरी क्लियर, आपका प्लांटी भी शो करता है, तो आपको सभी को पता है कि सनलाइट, CO2, वाटर और क्लोरोफिल का यूज करके ये लोग अपना खाना बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक आप सभी को पता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक में कोई फोटोट्रॉफिक नहीं है, मतलब कोई भी सनलाइट से अपना खाना नहीं बना पा रहा है, कोई भी केमिकल से खाना नहीं बना पा रहा है, इनको थर्ड पार्टी को मार के खाना पड़ेगा। सो ये यहाँ पे दो तरीके के हैं। कौन कौन से बेटा?
सैप्रोट्रॉफिक हो जाएगा एक तो, और दूसरा हो जाएगा बेटा पैरासिटिक। अंतर समझना बेटा फटाफट से। सैप्रोट्रॉफिक में क्या होगा बेटा? सैप्रोट्रॉफिक में डेड और डीकेइंग मैटर को कंज्यूम किया जाएगा बट होगा क्या? किसी और का डेड और डीकेइंग मैटर। खुद इसकी बॉडी में कोई खाना नहीं बन रहा है, इसको डिपेंड होना पड़ रहा है किसी भी थर्ड पार्टी पर। पैरासिटिक में क्या होगा? पैरासिटिक में ये होता है कि ये एक पैरासिटिक में ऑब्लिगेट है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्टेड है किसी और का न्यूट्रिशन को ऊपर फीड करने को। कसकटा याद है? प्लांट होता है, ठीक है। कसकटा क्या करता है, जिसको हम अमरबेल के नाम से भी जानते हैं, किसी दूसरे ऑटोट्रॉफिक प्लांट के ऊपर बैठ जाएगा पैरासाइट बन के और उसका आधा न्यूट्रिशन खुद भी ले लेता है। उस मोड को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है? खुद का फायदा दूसरे का नुकसान, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है? खुद का फायदा दूसरे का नुकसान, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया है कि मोनेरा क्लास के या मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म कौन सा ट्रॉफिज्म शो कर रहे हैं। आओ बेटा प्रोटिस्टा समझते हैं। प्रोटिस्टा भी दोनों शो करेगा। कौन कौन से सर? सर एक तो आपका ऑटोट्रॉफिक भी होगा इसमें, और इसमें हेटेरोट्रॉफिक भी होगा, ठीक है। दोनों ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई, ठीक है। फंजाई अगर मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड लगी होती है, जिसे कि हम साइंटिफिक नेम में राइजोपस अगर आपको याद दिला दूं, ब्रेड मोल्ड देखिए ना, 4-5 दिन ब्रेड को सूखा छोड़ दो, ऊपर क्या लग जाती है उसके? व्हाइट से पैचेस आ जाते हैं, वो क्या होता है? राइजोपस, ठीक है। वो एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जो कि मैंने अभी बताया डेड और डीकेइंग पे, सैप्रोफिटिक वाला। तो फंजाई आर रेस्ट्रिक्टेडली हेटेरोट्रॉफिक। ये बेचारे कभी भी खुद का खाना तो इनको नसीब ही नहीं है, दूसरे का ही खाएंगे। और यहां पर भी दोनों मेन सैप्रोट्रॉफिक भी, और दूसरा कौन सा था? पैरासिटिक। दोनों ही फंजाई क्या करते हैं बेटा? बहुत सारे डिजीज भी कॉज करते हैं, ठीक है। इन दैट केस वो कौन सा मोड हो जाएगा? पैरासिटिक हो जाएगा। प्लांट ही पे आते हैं। प्लांट आप सभी को पता है, हम सभी प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं हमारे फूड के लिए। सो प्लांट आर, मेजॉरिटी की बात करें 99% ऑफ द प्लांट्स, आप कोई भी ले लो, एंजियोस्पर्म ले लो, जिम्नोस्पर्म ले लो, ठीक है, तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। उनको 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल उनके पास होता ही है, सनलाइट हमें हमारे सूरज देवता से मिल ही रही है। अगर 2 चीज़ों की बात करूँ तो जो आप इसको चाहिए वो है आपका CO2 एंड H2O, ठीक है। CO2 स्टोमेटा में से अंदर आ जाएगा, H2O रूट से ऊपर चला जाएगा। प्लांट की जो फूड फैक्ट्री होती है वो, उसको हम बोलते हैं लीफ के अंदर आपकी जो मीजोफिल सेल्स होती है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो झकास जो आपका फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट के लिए, क्या प्लांट खाना ही खाता रह जाएगा। तो आओ बेटा यहाँ पर फटाफट लिख देते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये तो नाम ही लिख दिया मैंने। अरे सर आपने क्या लिख दिया? सर ये क्या लिख दिया? बेटा फोटोसिंथेसिस है, सभी को पता है। अब तो सुन के पागल हो चुके होगे। 6 to 10th में साइंस की किताब में फोटोसिंथेसिस तो भरा पड़ा है, और कुछ कभी पढ़ा है क्या? सिर्फ फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई प्लांट जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। एनिमल्स, इंसान की बात की गई है, ठीक है। जानवर की बात की, हम भी जानवर ही हैं, ठीक है। प्लांट ही अच्छे हमसे, तो चुपचाप खा तो लेते हैं, हमें क्या है? दूसरे का छीनना है, इसका छीन लो, उसका छीन लो, छीनना ही छीनना आता है। तो बेटा यहाँ पर भी हेटेरोट्रॉफिक होता है, और हेटेरोट्रॉफिक में 2 होते हैं। सैप्रोट्रॉफिक बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। जो दूसरा बताऊंगा वो बताऊंगा होलोजोइक। होलोजोइक क्या है बेटा? एकदम से ही निगलना, स्वालू करना। हम ऐसा नहीं है कि फूड को तुरंत अपनी एक सेल में लगाते हैं। ये एक एलिमेंट्री कैनाल दी हुई है हमारी बॉडी को, इसमें हम सीधा क्या है? खाने को इंजेस्ट करते हैं, और यहाँ से हमारा खाना इस कैनाल के अंदर 1 by 1 डिफरेंट फेजेस में पास होता है। यहाँ से बोलस है, यहाँ पर काइम बन जाता है, नीचे फर्दर जाएगा तो आपका डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस आ जाएंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक, बट हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन सा वाला? होलोजोइक, ठीक है। नाम से ही पता लगा लेना,
पूरे अपन इसके पूरे जो जितनी बड़ी बाइट होती है पूरे को इंजेस्ट कर जाते हैं। तो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मेन कैरेक्टर थे ये वाले, और कौन कौन से किंगडम थे बेटा जो रॉबर्ट एच विटेकर ने साइंटिफिक कम्युनिटी को बताए, वो ये थे। अब ठीक है, ये अगर आपने नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए, नहीं करना बट अगर आपको पता है तो नोट मत कीजिए, लेकिन बेटा गलती की गुंजाइश नहीं है, क्वेश्चन बनेगा। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, बेटा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक किस किंगडम में मिलेगा, क्या जवाब होना चाहिए? सीधा सीधा जवाब प्रोटिस्टा होना चाहिए। कोई और सा जवाब दे दिया तो गर्दा उड़ा दूंगा यहां से, ठीक है। तो यहां से आपको प्रोटिस्टा जवाब दे देना है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक का। आगे देखेंगे, एक एक को भी देखेंगे, मोनेरो में कौन आ रहा है ससुर, प्रोटिस्टा में कौन आ रहा है, फंजाई में कौन आ रहा है, प्लांटी में कौन आ रहा है, एनिमेलियम कौन है, एक एक को देखेंगे ससुर को, सबको पकड़ पकड़ के लाएगा। लेकिन तब तक आपको यहां पर गलती की गुंजाइश नहीं है। चलो बेटा, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे आपको अब इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल चीज बतानी है। अभी इस वाली इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को भेज देते हैं इनके ठिकाने पर। अब मेरी बात समझना कि इस वाले किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले क्या भोज पोछ हुआ पड़ा था साइंस में, कैसे फिर जो क्लासिफिकेशन 2 किंगडम में था उसमें क्या दिक्कत हो रही थी, क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। तो अब आपने देखा कि 5 हमने किंगडम कर दिए हैं सबके अलग अलग। तो इससे पहले बेटा जो क्लासिफिकेशन हुआ पड़ा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें अब देखो फिर कितनी दिक्कतें हुई पड़ी थी, वो मुझे आपको बतानी है। तो उसमें क्या था, प्लांटी के अंदर ही प्लांटी किंगडम के अंदर ही बेटा किस किस को डाला हुआ था, सारे बैक्टीरिया को घुसाया हुआ था। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि आप साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये भी उसी में था। आपके जो मोसेस हैं, जो कि मोसेस और लिवरवॉर्ट्स आगे पढ़ेंगे प्लांटी किंगडम में, मोसेस हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, सारे के सारे प्लांटी के अंदर भरे हुए हैं। जस्ट क्यों भरे हुए थे बेटा सारे के सारे प्लांटी के अंदर, क्योंकि सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक ही कैरेक्टर की वजह से बैक्टीरिया को इन सभी प्लांट्स के साथ डाला हुआ था। साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से फेमस है, उनको भी प्लांट के अंदर डाला था। तो देखा कितना बड़ा कचरा हुआ पड़ा था। एक तरफ है, अब इसमें कचरा क्यों बोला मैंने बेटा, ये क्या है अभी अभी बताया, प्रोकैरियोटिक है। ये क्या है, सारे यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में साथ साथ में डाला हुआ है। कोई बात होती है? नहीं होती है, ठीक है। सारे के सारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, किसी में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सबको साथ में डाला हुआ कि नहीं, रायता फैला हुआ था कि नहीं। अब ये हमने रॉबर्ट एच विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें हो गया ये रायता सही हुआ कि नहीं, ठीक है। तो उसमें ये रायता सही हो गया। तो पहली चीज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एकदम घोच पोच किया हुआ था। दूसरी बात अभी बताया है, ये सारे क्या है, मोनेरा के पार्ट हो गए हैं अब, और ये सारे क्या है, यूनिसेल्युलर, ये सारे क्या है, मल्टी सेल्युलर। आपको बताया है ये सारे प्लांट्स है, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर वाले और मल्टी सेल्युलर वाले भी साथ साथ में डाले हुए हैं, ठीक है, ये भी कोई बात नहीं होती, ठीक है। अब देखते हैं, इसी में एक और ग्रुप था प्लांटी के अंदर ही, पहले फंजाई को भी डाला हुआ था। अब तो फंजाई अलग हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को भी इसी के अंदर डाला हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ कि इसके अंदर भी सेल वॉल होती है। तो अब देखा क्या रायता फैलाया हुआ है, फंजाई आर स्ट्रिक्टेडली हेटेरोट्रॉफिक। याद रख लेना, कभी भी खुद का खाना नहीं बना सकता। इसको मोसेस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ रखा हुआ है, जो कि स्ट्रिक्टेडली ऑटोट्रॉफिक है। फंजाई क्या है, रेस्ट्रिक्टेडली ऑब्लिगेट वर्ड में यूज करूंगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और इनको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही इनको सर्वाइवल दे सकता है। कभी भी ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं कर सकते। तो बट यहाँ पे क्या रायता फैलाया हुआ है, एक हेटेरोट्रॉफिक वाले और ऑटोट्रॉफिक वाले भी साथ साथ में ही डाले हुए हैं। तो देखा बेटा कितना तगड़ा अपना यहाँ पे दिक्कत हुई पड़ी थी। अभी जो देखना है हमें वो ये देखना है, तो इतनी सारी दिक्कतें थी आपके पहले वाले क्लासिफिकेशन जो कि आपका था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस के टाइम पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है
एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस बेसिस पे रॉबर्ट एच विटेकर ने इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, क्यों दिया बेटा, इतनी सारी दिक्कतें थी पहले इसीलिए दिया। अब हमें क्या करना है, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटिको और एनिमेलिया को 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कि मोनेरा में बेटा कहां से कौन सा बैक्टीरिया किस तरीके से क्लासिफाई हुआ है, आपको पता चलेगा कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद वाले वीडियोस में जो बनाऊंगा वो आपके लिए सामने लाऊंगा मैं। स्पेशली एक मोनेरा का वीडियो होगा, एक प्रोटिस्टा का, एक फंजाई का, एक प्लांटिका और एनिमेलिया का, ठीक है। पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। इस बार नीट को ऐसे क्रश कर देंगे, कैसे नहीं आएगा, ठीक है। आ जाए कोई, कोरोना आना है जिसको।